भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में 8वां अध्याय, नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रहलाद के वचन सुनकर दैत्य बालक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरु पुत्रों की दूषित शिक्षा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया और प्रहलाद द्वारा बताई शिक्षा के अनुसार उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। गुरु पुत्रों ने ऐसा देखा तो वे बड़े घबराए। वे तत्काल हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और समाचार सुनाए। सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध से थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथों ही मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में कठोर वाणी से प्रहलाद से कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तू समय तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी बरगला रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ढीठता दिखाई है। मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मेरे क्रोध से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। प्रहलाद ने पिता के क्रोध की परवाह ना करके शांत स्वर में कहा, पिताश्री, इस संसार का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल जीव, चाहे वह जड़ हो या जंगम, सभी उस परमात्मा के अधीन हैं। वे समस्त बलवानों के भी बलवान हैं। वे महापराक्रमी हैं, सर्वशक्तिमान काल हैं। वे सभी प्राणियों के बल हैं। वे ही अपनी इच्छा शक्ति से इस चराचर विश्व की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना ये असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी बनाइए। कुमार्ग पर चलने वाला मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध तथा अहंकार उसका सर्वनाश कर देते हैं। इसे छोड़कर आप भगवान की पूजा में ही अपना मन लगा दीजिए। निश्चय रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे मूर्ख होते हैं, किंतु जो समता का और प्रेम का भाव अपना लेते हैं उनके सभी शत्रु समय ही नष्ट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, लगता है कि अब तेरी मृत्यु निकट है। जो मरना चाहते हैं वे ही इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें किया करते हैं। तू कहता है कि तेरा वह जगदीश्वर सभी जगह विद्यमान है। क्या वह इस खंबे में भी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ कि वह तेरा जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दैत्यराज अपने सिंहासन पर से नीचे उतर आया और क्रोध में भरकर उसने खंबे में लात मार दी। उसी समय खंबे से भयानक शब्द उठा। ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड फट पड़ा। उस शब्द को सुनकर हिरण्यकशिपु घबराकर खंबे की ओर देखने लगा। उसी क्षण में खंबा खंड खंड होकर बिखर गया और उसके मध्य से शेर का मुख धारण किए भगवान नरसिंह विकराल रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। वह न पूरा सिंह था न मनुष्य। उस अद्भुत प्राणी को देखकर हिरण्यकशिपु सहित वहां सभी उपस्थित राक्षसगण भयभीत हो गए। तभी भगवान नरसिंह देव अपने भयानक लंबे नाखूनों और लपाती जीभा को निकाले भयानक नाद करते हुए आगे बढ़े और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों को फैलाया। उसे समय संभल कर हिरण्यकशिपु हाथ में भारी गदा उठाई नरसिंह भगवान की ओर झपटा। उसने जैसे ही नरसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया, वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, भगवान नरसिंह ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे उठाकर वे द्वार की ओर चल पड़े। दैत्यराज अपने हाथ पैरों को इधर उधर पटकता रहा, पर अपने आप को भगवान नरसिंह के हाथों से नहीं छुड़ा सका।
भगवान नरसिंह का भयानक अट्टहास वहाँ बादलों की गड़गड़ाहट के समान गूंज रहा था। सभी भयभीत होकर वह दृश्य देख रहे थे। प्रहलाद शांत भाव से हाथ जोड़े एक ओर खड़े भगवान नरसिंह में श्रीहरि की छवि को निहार रहे थे। प्रेमाश्रु उनके गालों पर बह रहे थे। भगवान ने सभा के द्वार पर जाकर उसे अपनी जांघ पर गिरा लिया। उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। भगवान ने अपने पंजों से उसकी छाती को फाड़ डाला। खून के छींटों से भगवान का मुख और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। उस समय उनका चेहरा बड़ा विकराल दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने उस मृत्यु दैत्यराज का शव धरती पर पटक दिया। अन्य दैत्य को साहस ही नहीं हुआ कि वे भगवान नरसिंह की ओर आ पाते। अपने राजा की दुर्दशा देखकर वे वहां से भाग खड़े हुए। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने के लिए वहां कोई नहीं था। नरसिंह भगवान धीरे धीरे चलकर हिरण्यकशिपु की राजसभा में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। स्वर्ग के देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और वे भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है, मैं आपको नमन करता हूँ। रुद्र ने कहा, प्रभु तुच्छ दैत्य मारा जा चुका है, अब आप अपना क्रोध शांत करें और अपने भक्त पर कृपा करें। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने इस दुष्ट दैत्य को मारकर हमारी रक्षा की है। आप अंतर्यामी हैं। आपके प्रयास से ही स्वर्ग का राज्य हमें फिर से प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने इस भोगी दैत्य को मारकर योगियों की रक्षा की है। आपका आत्म तेज हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आप शरणागत वत्सल हैं। तपस्या की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया है। हम आपको नमन करते हैं। पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं। ये दैत्य उसे छीन कर खा जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़कर वह सब हमें लुटा दिया है। आप ही सभी धर्मों और जीवों के रक्षक हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह देव भगवान, इस दुष्ट दैत्य ने अपने योग बल और तपस्या से हमारी योग सिद्धियों को छीन लिया था। आपने अपने नखों से इस घमंडी के पेट को फाड़कर हमारी सिद्धियां हमें वापस दिला दी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, ये मूर्ख दैत्य अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। इसने हमारी विद्याओं को क्षीण कर डाला था। आपने यक्ष पशु की भांति इसे नष्ट कर दिया। हम आपको बार बार नमन करते हैं। नागों ने कहा, हे गरुड़धारी प्रभु, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदरियों को हमसे छीन लिया था। आज इसे मारकर आपने हमारी पत्नियों को छुड़ाकर हमें बड़ा आनंद पहुंचाया है। हम आपको नमन करते हैं। मनुओं ने कहा, हे देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी सेवक मनु हैं। इस दैत्य ने हमारी धर्म मर्यादा नष्ट कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब क्या करें। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया है, परंतु इस दुष्ट के कारण हम प्रजा की वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। आपने इसे मारकर सृष्टि विकास का अवरुद्ध मार्ग फिर से खोल दिया है। आपने संसार पर बड़ा उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नृत्य गान करने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल से हमें अपना सेवक बना रखा था। आपने इस कुमार्गी को मारकर हमारा बड़ा कल्याण किया है। हम आपको नमन करते हैं। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अब हमें ऐसे दुष्ट की झूठी प्रशंसा में अपनी वाणी को व्यय नहीं करना पड़ेगा। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारी गिनती आपके श्रेष्ठ सेवकों में
होती है, परंतु इस दैत्य ने हमें अपनी पालकी ढोने के कर्म में लगा लिया था। आपने इसे मारकर हमें इस निमन कर्म से मुक्ति दिलाई है। हम आपको नमन करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, प्रभु हम तो अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने इस कुकर्मी दैत्य का वध करके हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपको नमन करते हैं। वैतालिकों ने कहा, भगवान बड़े बड़े यक्षों में आपके निर्मय यक्ष का गान करके हमें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जो इस दैत्य के कारण हमें मिलनी बंद हो गई थी। हमारी आजीविका भी नष्ट हो गई थी। आपने इसे मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। किन्नरों ने कहा, हे प्रभु हम आपके सेवक हैं। ये दैत्य हमसे बिगाड़ कराया करता था। आपने इस पापी को मारकर हमें बचा लिया है। हम आपको नमन करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे शरण वत्सल प्रभु, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। प्रभु ये दैत्य तो आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप देकर आपकी सेवा से दूर कर दिया था। हमें लगता है कि आपने इसका उद्धार करने के लिए ही इसे दैत्य योनि से मुक्ति प्रदान की है। हम आपको नमन करते हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की और उनके सन्मुख फल फूल आदि चढ़ाए। उनका अनुभव देखकर भयवश कोई भी उनके निकट नहीं जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा कि वे उनके निकट जाकर उनके क्रोध को शांत करें। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।